ऑलराइट गाइस, सो ये कुछ पार्सल आया है, लेकिन अभी यहाँ पे भले पड़ा। हम लोग इसको शायद कल अनबॉक्सिंग करेंगे। इसका कुछ स्पेशल है, सो कल अनबॉक्स करके देखते हैं क्या है इसमें। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों चलिए आज इसको अनबॉक्स करते हैं, बट उससे पहले ज़्यादा कुछ करें उससे पहले डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है। सो डिसइंफेक्ट कर देते हैं इसको पूरा अच्छे से। एंड अभी इसको ओपन करते हैं। पार्सल जो आया था कल, आज नेक्स्ट डे है, सो आज इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। मेरे पास अभी नाइफ या सीजर नहीं है, सो इससे कुछ ट्राई करते हैं अनबॉक्सिंग करने का। लेट्स डू दिस। अच्छा, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा। चलो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और ऐसे ही ओपन हो चुका है। सो हियर इट इज, लेट्स अनबॉक्स दिस। यस गाइस, सो न्यू शूज़ जो है मंगवाए, रेदर मुझे गिफ्ट मिली है मेरी सिस्टर और मेरे जीजू की तरफ से। ये बहुत ही प्यारी गिफ्ट मुझे मिली है। प्यूमा के शूज़ है और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा और अच्छे से। हियर इट इज़। ऑलराइट गाइस, सो अनबॉक्सिंग तो हो चुका है। आप लोगों ने देखे शूज़, बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन शूज़ है, बहुत ही बढ़िया गिफ्ट मिली है मुझे ये। अभी दोस्तों आते हैं, एक थोड़ी सी सीरियस बात करनी है आप लोगों से, लेकिन वो सीरियस बात भी थोड़ा फन वे में ही करने की कोशिश करूंगा मैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि ये जब पार्सल आया तो उसको कलेक्ट करने मैं नहीं गया था, पापा गए थे बाहर। या तो जब अनबॉक्सिंग कर रहा था तब मैं ये स्पून से अनबॉक्सिंग करने की मैंने कोशिश की, हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही हो गया। बट मेरे पास सीजर या नाइफ नहीं थे अनबॉक्सिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि पिछले आई थिंक 4 दिनों से मैं क्वारंटीन में हूँ, अपने आप को आइसोलेट करके रखा है। और उसका रीज़न ये है दोस्तों कि वैसे जनरली एक स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ यहाँ पे, कि जनरली क्या होता है कि लोग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके सुनाते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट स्टोरी लॉन्ग करके सुनाऊंगा, क्योंकि और काम ही क्या है, क्वारंटीन में बैठे हैं तो थोड़ा लंबा आपको आराम से इन डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या रीज़न है कि मैं अभी क्वारंटीन में हूँ, इस रूम में बंद हूँ। क्योंकि दोस्तों आज जैसे मैंने बताया 25 अप्रैल है, 2021 है, राइट। 21 को, आई थिंक 21 को मैं है ना ऐसे 4-5 लोगों को मिला के जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में थे, या तो वो खुद नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि उनको खुद को पॉजिटिव आया। ऐसे 3-4 लोगं को मैं मिला। तो हुआ ये कि पहले एक भाई साहब को मैं मिला, जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट स्टोरी लॉन्ग में करके सुनाऊंगा आपको, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहले मैं एक भाई साहब को मिला, उन्होंने मास्क भी नहीं पहना था और उनके साथ मेरा लगभग, मैंने हालांकि डबल मास्क पहने थे मैं पिछले 15-20 दिन से, क्योंकि हमारे फैमिली में भी 5-6 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं पिछले 15-20 दिनों में। तो मैं ज़्यादा अपनी केयर कर रहा था, प्रिकॉशन ले रहा था। और वैसे भी प्रिकॉशन सबको पहले से ही पता है, हमको 1 साल से ये पैंडेमिक से गुजर रहे हैं हम लोग। तो हुआ ये कि वो भाई साहब के साथ मेरा लगभग 15-20 मिनट का इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने मास्क नहीं पहना था, जबकि मैंने 2 मास्क पहने हुए थे। लेकिन नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि जिनके साथ मैं इंटरेक्शन कर रहा था उनके किसी मतलब उनके भाई को या बहन को या वाइफ को, किसी को कोरोना पॉजिटिव आ गया था।
तो एक ये मुझे जानने को मिला 21st को ये हुआ मेरे साथ। 21st को मैं मिला था उनको, 22nd को मुझे उनके पास से ये न्यूज़ मिली। फिर वैसे ही सेम मेरा एक दोस्त है, वो भी मुझे उस दिन सेम डे मिला था। हालांकि उसने भी मास्क पहना हुआ था, मैंने भी मास्क पहना हुआ था, और उसके साथ शायद 2 मिनट ही मैं मिला था, क्योंकि उसको कुछ सामान चाहिए था, चीज़ चाहिए थी मेरे पास से, तो वो सिर्फ कलेक्ट करने आया था। तो 1 या 2 मिनट का हमारा इंटरेक्शन था। लेकिन उसने भी मुझे नेक्स्ट डे मतलब कि बताया मुझे कि उसको भी थोड़ा तबीयत में मज़ा नहीं आ रहा था, थोड़ा फीवर जैसा लग रहा था। तो उसने आई थिंक कल उसने टेस्ट करवाया है, अभी रिज़ल्ट नहीं आया है उसका भी, हालांकि वो भी अभी बेटर फील कर रहा है। लेकिन उसने भी मुझे नेक्स्ट डे ये 22nd को ही उसने भी मुझे बताया कि भाई मुझे मज़ा नहीं आ रहा था तबीयत में, तो मैंने यहाँ पे ड्राइव थ्रू टेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें टेस्ट करवाया हुआ है। ये दूसरा हो गया। और तीसरा, जैसे मैंने कहा कि हमारे रिलेटिव्स में भी बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव है, तो उनमें से भी किसी ना किसी को मैं पिछले 3-4 दिन में 21st से पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि उनको मैं मिला था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अभी 22nd को मुझे 21st को तो ये कुछ पता नहीं था कि ये दो जने ऐसे आएंगे जिनको, एक मेरा दोस्त जिसको अभी तक हालांकि रिजल्ट नहीं आया है, तो मैं बोल नहीं सकता कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। लेकिन दूसरे जो भाई साहब के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था, उनके घर में किसी को पॉजिटिव आ गया, और उन्होंने मास्क नहीं पहना था, इसलिए मैं ज़्यादा थोड़ा प्रिकॉशन ले रहा हूँ, राइट। और सो मैं क्या बोल रहा था आपको, मैं भूल गया। हाँ, याद आ गया मुझे, याद आ गया। तो मैं ये बोल रहा था कि 21st को ये सब हुआ था मेरे साथ, जो मुझे पता नहीं था हालांकि 22nd को, क्योंकि रिपोर्ट 22nd को जो जिनका पॉजिटिव आया था उन्होंने भी मुझे दोपहर के बाद बताया, क्योंकि उन्होंने भी सारे चेकअप जो भी कराएंगे, रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, राइट। तो हुआ ये कि 22nd को जब मैं सुबह उठ के अपने रूम से आया नीचे, तो मुझे भी थोड़ा ज़ुकाम जैसा लग रहा था, सर्दी लग रही थी मुझे। तो तब थोड़ा सा मैं ये था कि भाई ये सीज़न भी ऐसी है और सब जगह पे ये चीज़ें हो रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने के उसमें था। लेकिन इतना ज़्यादा मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूँ, इतना मुझे सीरियस नहीं लग रहा था, क्योंकि सिर्फ थोड़ी सी सर्दी हुई थी, वो भी नहाने के बाद बाल धो के आया था, तो शायद उसकी वजह से भी हो सकती है, या उसके अगले दिन धूप में था, एसी में था, ये सारा चेंजेस होता रहता है, सीज़न भी चेंज हो रही है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो इसकी वजह से मैं ध्यान रख रहा था, लेकिन अपने आप को आइसोलेट नहीं किया था। लेकिन शाम होते होते 22nd को शाम होते होते मुझे ये 2 जगह से ऐसे उन लोगों से बात हुई, तो पता चला कि एक पॉजिटिव है, और एक को भी, तब दूसरा एक मेरा जो फ्रेंड है उसको भी मज़ा नहीं आ रहा था। तो ये चीज़ देख के मैंने प्रिकॉशन के तौर पे अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। हालांकि आइसोलेशन करने के बाद पिछले अभी आज 25th है, 22nd से मैंने आइसोलेट किया हुआ है अपने आप को, तो मतलब ये 4था दिन है आज, और मुझे कोई भी ऐसे सिम्टम या कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि भाई जाके चेकअप करवा दूँ। लेकिन आज भी मैंने अपने आप को ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। अगर कुछ ऐसा लगता है तो कल, आज संडे है तो आज वैसे भी लॉकडाउन है, 2 सैटरडे संडे वीकेंड का लॉकडाउन तो यहाँ पे गांधीधाम में किया हुआ है, तो कुछ ज़्यादा बाहर निकलने जैसा कुछ है नहीं। तो अगर आज भी मुझे ऐसा रात तक, अभी देखते अभी शाम हुई है, रात तक अगर ऐसा लगता है तो कल जाके मैं अपने टेस्ट करवा दूंगा, रिपोर्ट करवा दूंगा। लेकिन अभी तक सो फार सो गुड, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट प्रिकॉशन लेना ज़रूरी था, इसलिए मैंने लिया हुआ है। और अभी मुझे गर्मी हो रही है, ये शूट कर रहा था इसलिए मैंने पंखा भी बंद रखा हुआ है, एसी भी बंद रखा हुआ है। तो अभी मैं ये पंखा जो है वो चालू कर देता हूँ। अभी ये हल्दी वाला गर्म पानी है, एक्चुअली मसाला खिचड़ी मम्मी बना रही थी, तो उसका हल्दी वाला पानी है, खिचड़ी और मूंग और वो सब कुछ पता नहीं मिक्स करके दिया है मम्मी ने।